भी होमवर्क किया कि नहीं किया आप लोगों ने? दो होमवर्क मैंने कहे थे, एक संधि वाला और एक प्रत्यय वाला। कर लिया क्या? चलिए, एक और मैं आपको दिन दे देता हूँ, और थर्सडे को फिर मैं चेक करूंगा वो वाला होमवर्क। तो ठीक है। आपकी आवाज इतनी क्लियर नहीं है। मैं ये कह रहा था, थर्सडे को देखूंगा मैं वापस से होमवर्क। ठीक है। जो संधि और प्रत्यय वाला मैंने क्लास टू पे डाला है वो वाला भी, तो हम उस दिन उसको डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग प्रत्यय पढ़ रहे थे, उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। सर एक आगे की क्लास की रिकॉर्डिंग आपने भेजी नहीं हाँ है हाँ लास्ट हाँ, ट्यूसडे की। वो अभी मैं आज पहले उसको डालूंगा, फिर ये वाली डालूंगा, है ना? आज ही डाल दूंगा। सो लास्ट क्लास में कौन कौन से प्रत्यय कर लिए हमने? व्याप कर लिया है, तुमुन कर लिया है, और त्वा कर लिया है ना? ये तीनों प्रत्यय हमारे हो चुके हैं। हाँ, भव्य कुछ कह रहे हो? बोलो। भैया मैं अभी कुछ क्लासेस में आ नहीं रही थी क्योंकि फाइनल्स चल रहे थे मेरे, तो क्या हाँ हाँ। करवाया था? एक तो आप मेन में रिकॉर्डिंग देख लो, फर्स्ट थिंग। दूसरा, मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है, लास्ट क्लास में हमने प्रत्यय चालू करे हैं। ठीक है। तो वो प्रत्यय की रिकॉर्डिंग मैंने डाली नहीं है अभी, मैं पहले वो रिकॉर्डिंग डालूंगा, फिर डिवाइड डालूंगा, तो आप देख लेना, ठीक है। रिकॉर्डिंग देखो, तो आपका रिवीजन ठीक हो है। जाएगा। ठीक अब आगे हम आज बढ़ रहे हैं, तो सक्रिय और सानच, ये प्रत्यय हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी सक्रिय सानच में, जो अभी बाकी तीन प्रत्यय में आपको नहीं ध्यान रखनी थी। वो ये है कि सक्रिय सानच में जो रूप बनेंगे धातुओं के, वो लिंग के अनुसार बदलेंगे। अभी तक क्या था, त्वा प्रत्यय लेप प्रत्यय में क्या था, रूप जैसा बनता था वैसे ही बनता था, वो लिंग के अनुसार बदलता नहीं था। लेकिन यहाँ पर आपका रूप बदलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर पच धातु के साथ हम क्षत्रिय प्रत्यय लगा रहे हैं, तो पुल्लिंग में उसका रूप बनेगा पठन, स्त्रीलिंग में बनेगा पठंती, और नपुंसक लिंग में बनेगा पठत। ठीक है। और वहीं अगर हम लिख धातु के साथ कोई रूप बना रहे हैं क्षत्रिय का, तो पुल्लिंग में बनेगा लिखन, स्त्रीलिंग में बनेगा लिखंती, नपुंसक लिंग में बनेगा लिखत। समझ आया? मतलब बताऊंगा, अभी लिखने का तरीका समझ आया, रूप समझ आया कैसे चलते हैं। वहीं अगर आपने शानच प्रत्यय लगाया, सेव प्लस शानच लगाया, पुल्लिंग बनेगा सेव मानः, स्त्रीलिंग में बनेगा सेव माना, नपुंसक में बनेगा सेव मानम। और अगर आपने मुद धातु के साथ शानच प्रत्यय लगाया, तो पुल्लिंग बनेगा मोद मानः, स्त्रीलिंग बनेगा मोद माना, नपुंसक लिंग बनेगा मोद मानम। इतनी बात समझ आई? तो इस दोनों प्रत्ययों में, क्षत्रिय और सानस प्रत्यय जो हम आगे हम पढ़ रहे हैं, इन प्रत्ययों में आपके रूप बदलेंगे लिंग के अनुसार। ठीक है। देखिए, गम प्लस क्षत्रिय, क्या रूप बन रहा है? गच्छत। इसका मतलब क्या होता है? जाता हुआ। लेकिन अगर इस गच्छत रूप को हम पुल्लिंग में यूज करेंगे तो क्या बनेगा? गच्छन। इसी को स्त्रीलिंग में यूज करेंगे तो क्या बनेगा? गच्छन्ति। है। और इसी को अगर हम नपुंसक लिंग में यूज करेंगे तो क्या बनेगा? गच्छत। तीनों का मीनिंग है यही, जाता हुआ। चाहे गच्छन हो, चाहे गच्छन्ति हो, चाहे गच्छत हो, मीनिंग सेम है, लेकिन लिंग के अनुसार उसका रूप परिवर्तित होगा। समझ आई बात इतनी? है ना? अब अनुप जी आप पढ़िए, एक एक धातु पढ़िए लाइन से, उनका मीनिंग पढ़िए, और पुल्लिंग से नपुंसकलिंग में क्या रूप बनेगा वो आप पढ़िए। ठीक है, सब लोग सुनिए,
और अगर साथ में आपको दृश्य लिखना हो तो लिख भी सकते हैं। हाँ, दृश्य प्लस क्षत्रि पश्यत, इसका अर्थ है देखता हुआ। पश्यन पश्यन्ति पश्यत। लिंग बोलिए। पुल्लिंग में हाँ सर। पश्चिम, स्त्रीलिंग में पुल्लिंग में पश्यन्ति। पश्यन स्त्रीलिंग पश्यन्ति और नपुंसक लिंग में पश्यत। फिर हम्म। दा प्लस क्षत्रि ददत, अर्थात देता हुआ। तो देखिए पुल्लिंग यहाँ पर अर्थ ध्यान दीजिए, हुआ अर्थ में, हुआ मतलब क्या, पास्ट टेंस। क्षत्रिय प्रत्यय का यूज हो रहा है जो कोई काम हो चुका है। देता हुआ, देखता हुआ, जाता हुआ, कोई हो चुका ही नहीं। जो वर्तमान में जो काम हो रहा है, आंखों से आप देख रहे हो कि दे रहा है, पी रहा है, तो पीता हुआ, देखता हुआ। तो हुआ अर्थ में आपका क्षत्रिय प्रत्यय आता है। आगे पढ़िए। पुल्लिंग अर्थ है यच्छन, स्त्रीलिंग अर्थ है यच्छन्ति और नपुंसक यच्छत अर्थ होता है। फिर पा प्लस क्षत्रि पिबत, इसका अर्थ है पीता हुआ। पुल्लिंगी अर्थ है पिबन, स्त्रीलिंगी पिबंती और नपुंसक रूप है पिबत। फिर नेक्स्ट भू प्लस क्षत्रि भवत, इसका अर्थ है होता हुआ। और पुल्लिंगी रूप है भवन, स्त्रीलिंगी अर्थ है भवंती और नपुंसक रूप है भवत। फिर पच पच प्लस क्षत्रि पचत, इसका अर्थ है पकाता हुआ। पुल्लिंगी रूप है पचन, स्त्रीलिंगी अर्थ है पचंती और लिंग अर्थ है पचत। फिर प्रच्छ प्लस क्षत्रि पृच्छत, अर्थात पूछता हुआ। इसका पुल्लिंगी अर्थ है पृच्छन, स्त्रीलिंगी अर्थ है पृच्छन्ति और नपुंसक रूप है पृच्छत। बस बस फिर बस। ठीक है, इसी तरीके से आपको सारे यहाँ पर धातु दिख रहे हैं। ठीक है, क्या तरीका होता है बनाने का आप लोग समझे होंगे। पुल्लिंग मतलब जब हो तो पिबन, तो आपको न लाना है एंड में। ठीक है, अगर स्त्रीलिंग है तो ती, भवंती जाना है, और नपुंसक में आपको भवत। आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपने पढ़ा ऐसा कि फलम फले फलानी। तो भवंती आपको नपुंसक लिंग का ना लगे, याद कर लो। न अगर है पिबन पुल्लिंग, पिबंती अगर है तो स्त्रीलिंग, और पिबत अगर है तो क्या बन जाता है, नपुंसक लिंग बन जाता है। ठीक है, अब हम करेंगे सानस प्रत्यय को। क्षत्रिय सानच। क्षत्रिय सानस प्रत्यय की जोड़ी है। क्षत्रिय सानच ऐसे बनता है जैसे यज प्लस सानच, ये क्या बनेगा, यजमान। क्या जुड़ता है इसमें, मान जुड़ता है। सानस प्रत्यय में किस चीज का ध्यान रखना है आपको, मान का। तो यहाँ पर मान जुड़ता है। युग का इसका अर्थ क्या होता है, यजन करता हुआ। अब क्षत्रिय प्रत्यय का अर्थ था ओनली हुआ, और सानस प्रत्यय का अर्थ होता है करता हुआ। ये कर्ता शब्द भी सानस में आता है। यही रीजन है कि क्षत्रिय सानस प्रत्ययों को एक साथ लिया जाता है, क्योंकि दोनों का अर्थ ऑलमोस्ट सेम होता है। क्षत्रिय मतलब ओनली हुआ, और सानस मतलब करता हुआ। इसके रूप भी अलग अलग बनेंगे तीनों लिंगों में। जैसे यजमान अगर है तो पुल्लिंग में बनेगा यजमान, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, यजमाना, और नपुंसक लिंग में क्या बनेगा, यजमानम। ठीक है। हाँ, चलिए। अ, हाँ, अनूप जी पढ़िए, आगे पहला भी पढ़िए। सही है। यज लभ प्लस शानच, लभमान प्राप्त करता हुआ। अर्थात पुल्लिंगी लभमान, स्त्रीलिंगी लभमाना और नपुंसकलिंगी लभमानम। फिर सह प्लस शानच, इसका अर्थ हुआ सहमान, सहता, सहन करता हुआ। पुल्लिंगी रूप है सहमान, सहमान। सहमान, स्त्रीलिंगी सर का सहमान, समानार्थी। हाँ। स्त्रीलिंगी सहमाना और नपुंसक लिंगी सहमानम। फिर जन प्लस शानच, जायमान, अर्थात पैदा होता हुआ। पुल्लिंगी अर्थ है जायमान, स्त्रीलिंगी रूप जायमाना और नपुंसक रूप है जायमानम। फिर शिंग प्लस हम्म। शानच,
शयान अर्थात अब सोता यहाँ पर हुआ। ध्यान दो, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया। यहाँ पे शयमान नहीं है, क्या है, शयान। ये थोड़ा चेंज है, तो ये आपको थोड़ा याद करने वाली चीज है। ठीक है, शयान। हाँ। अर्थात सोता हुआ। इसका पुल्लिंगी रूप है शयान, स्त्रीलिंगी रूप है शयाना, और नपुंसक लिंगी है शयानम। फिर वृद्ध प्लस शानच अर्थात वर्धमान, इसका अर्थ है बढ़ता हुआ। पुल्लिंगी रूप है वर्धमान, स्त्रीलिंगी वर्धमाना, और नपुंसक लिंग वर्धमानस अब आप वर्धमानम। एक दो बातों का ध्यान दीजिए। जैसे एक तो हमारा वर्धमान शब्द हम इतने समय से बोल रहे हैं, पर आज हमें पता चला कि वर्धमान शब्द कैसे बना है, वृद्ध धातु में सायज प्रत्यय जोड़ करके वर्धमान शब्द बना है। जहां भी मान शब्द आता है वहां पर क्या समझना है, कौन सा प्रत्यय है, चानिच। दूसरी बात, अगर हुआ अर्थ में आपको यूज करना है, करता हुआ, बोलता हुआ, भागता हुआ, इसमें आप क्षत्रिय प्रत्यय का यूज भी कर सकते हो और सानस प्रत्यय का यूज भी कर सकते हो। बाकी अगर आपके सामने रूप आ रहा है तो आपको पकड़ में आना चाहिए कि वो पर्टिकुलर शब्द सानस प्रत्यय का है या क्षत्रिय प्रत्यय का है। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को इन दो प्रत्ययों में, समझ आ गया? आवाज बहुत कम आ रही है, मुझे ही आ रही है, सबको आ रही आवाज थोड़ी कमी आ रही है। नहीं आ रही है ये कम आ रही है। एक सेकेंड। चलिए अब ठीक आई आवाज। हाँ। हाँ, समझ आया क्षत्रिय सानस, या कुछ पूछना है किसी को? नहीं। ये किसी भी धातु में कर सकता है क्या? ये क्षत्रिय भी शानक भी, क्या जी? ये क्षत्रिय और प्रत्यय कोई भी धातु में लगा सकते हैं? हाँ, आ सकते हैं, किसी भी धातु के साथ आ सकते हैं। और एक और बात आपको ध्यान देनी है, जैसे हमने लेफ्ट प्रत्यय पढ़ा था या हमने त्वा प्रत्यय पढ़ा था, तो वहां हमने क्या पढ़ा था कि शब्द अव्यय है, पढ़ा था हाँ कि नहीं? लेकिन क्षत्रिय सानस प्रत्यय अव्यय नहीं है, क्योंकि इसके रूप लिंग के अनुसार बदल रहे हैं। और हमने पढ़ा था अव्यय कभी नहीं बदलता, लेकिन यहाँ पर पुल्लिंग में रूप बदल रहा है, स्त्रीलिंग में कुछ और बन रहा है, नपुंसकलिंग में कुछ और बन रहा है। तो ये बदल रहे, तो ये क्या हो सकता है गरिमा जी? अगर ये अव्यय नहीं है तो ये शब्द क्या है? ये धातु में सारी, धातु है तो उसे क्या कहते हैं? मतलब जो भी काम हो रहा है ना, क्रिया जो हाँ, बतानी है। शाबाश शाबाश शाबाश, क्रिया। क्रिया। क्षत्रिय सानस प्रत्यय जो है हमारे क्रिया के रूप में वाक्य में प्रयोग होता है। ठीक है, ये बात याद है, रखनी चाहिए। हाँ, प्रवीणा जी बोलिए। ये कृदंत होगा सर? जी, आपने पढ़ा है कृदंत वगैरह? हाँ, मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो मुझे ओके। लगा कि ये वर्तमान कृदंत होगा। हाँ, ये कृदंत है। और कल हमने जो पढ़े थे, मतलब लास्ट क्लास में, वो तद्धित थे। अच्छा। अभी तद्धित कृदंत संस्कृत और सुपर डिग्री वाली चीजें हैं जो संस्कृत वांग में पढ़ते हैं, उन लोगों को पता रहता है। अभी हाँ आप लोग हाँ। ज्यादा दिमाग मत लगाओ। देखो, यहाँ पर आपको ये चीज क्वेश्चन आंसर दिए हैं, मैं डाल दूंगा आपको, ये वाले भी आप कर लेना। जोड़ना है शब्दों को यहाँ पहले क्वेश्चन में। अब देखो, सेकंड क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आपको लिंग दिया हुआ है सेंटेंस में ब्रैकेट के बाद। ठीक है, आपको पहले तो पकड़ना है कि उस सेंटेंस में कौन सा शब्द क्षत्रिय प्रत्यय या शानस प्रत्यय का है। फिर उस पर्टिकुलर वर्ड को कन्वर्ट करना है जो लिंग आपसे पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है आपको, लिखन बालक पठती। अब ब्रैकेट में स्त्रीलिंग लिखा हुआ है। पहले आपको पकड़ना है कि इस वाक्य में क्षत्रिय सानस का शब्द कौन सा है। तो लिखन आपका है क्षत्रिय प्रत्यय का रूप। ठीक है, अब लिखन आपका बनता है किसमें, पुल्लिंग में। अब इसे कन्वर्ट करना है आपको किसमें, स्त्रीलिंग में। तो लिखन क्षत्रिय स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना है और बनाना है। अच्छा, क्या क्षत्रिय प्रत्यय सानस प्रत्यय का लिंग चेंज करने से वाक्य के अर्थ में कोई चेंज आएगा? जो उसका कोमल, शब्द रूप है वो भी कोमल जी, चेंज हो जाएगा, बालिका हो जाएगा। कोमल जी आपसे पूछ रहा हूँ मैं, क्या आपको अच्छा, लगता है कुछ चेंज, नहीं कोई बात नहीं, क्या आपको लगता है कोई चेंज आएगा अगर हम क्षत्रिय प्रत्यय का लिंग परिवर्तन कर दे तो? हाँ, हाँ। बालक का बालिका हो जाएगा।
और क्रीडन क्यों? में क्रीडंती आ जाएगा। क्यों होगा लिंग बालक का बदल बालिका? बालका पुल्लिंग है और बालिका स्त्रीलिंग है। हाँ ठीक है, क्योंकि अगर हमने नहीं बदला ना तो उसका थोड़ा लिखती हुई बालक पढ़ता है, तो ये तो गलत है, लिखती हुई बालिका पढ़ती है। पर आप ये कोमल जी से मेरा क्वेश्चन है, क्या पठती जो है यहाँ पर, ये बदलेगा क्या? नहीं नहीं। भैया जी, वो नहीं बदलेगा। क्यों? वो प्रथम पुरुष ये है ना। हाँ। क्योंकि वो तो क्रिया है, और क्रिया हाँ, तो क्रिया है। काम हो रही है, और लिखने का काम तो मतलब पठती मतलब पढ़ने का काम तो पुल्लिंग भी कर सकता है, स्त्रीलिंग भी कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्षत्रिय सानस प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है कर्म के रूप में, तो लिखती, लिखती तो बालिका के साथ ही यूज होगा, और लिखता वो बालक के साथ प्रयोग होगा, इसलिए थोड़ा हम्म। डिफरेंस यहाँ पर आएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये है, ये भी आप करना, आपको मजा आएगा। देखिए सर यहाँ पर, कर्ता का अगर वचन चेंज करेंगे तो रूप नहीं बदलेंगे ना, क्षत्रिय और शानच प्रत्यय में सेम नहीं रहेंगे। नहीं 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 नहीं, आप आपको लिंग देखना है, क्षत्रिय सानस प्रत्यय में आपका फोकस होना चाहिए लिंग पे, तो ठीक लिंग है। क्या है ना, वचन वगैरह से कुछ, दो बालक लिख रहे हैं या एक बालक लिख रहा है, लिखने का काम तो सेम ही होगा। हाँ, आपकी क्रिया बदलेगी उस अकॉर्डिंग, अगर हाँ, बालक क्रिया का बालक कहाँ हो गया तो की पठित, आएगी हाँ। अगर कर्ता का वचन चेंज हाँ होगा तो। लेकिन, लेकिन क्षत्रिय सानस प्रत्यय का प्रयोग हमने कर्म के स्थान पर किया, और कर्म तो वैसा ही रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अब यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, तो थर्ड क्वेश्चन तो कुछ है नहीं काम का, फोर्थ क्वेश्चन में इन शब्दों को आपको भरना है, मतलब पठंती का आपको, यहाँ पे बालिका है जैसे मान लीजिए, तो स्त्रीलिंग है, तो पठंती धातु में क्षत्रिय सांस लगा के आपको उसको स्त्रीलिंग में बनाना है। अब यहाँ शिष्याम है, आचार्य है, स्त्रीलिंग है, तो हसन जी को करो, और छात्र ही है, तो उस आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग पहले आपको पकड़ना है कि वो सेंटेंस में कौन से लिंग की बात की गई है, और उस लिंग के अकॉर्डिंग आपको जो ब्रैकेट में धातुएं दी हुई है, इन धातुओं को क्षत्रिय सानस प्रत्यय के रूप में कन्वर्ट करके आपको लिखना है ना। ठीक है, फिर तो क्वेश्चन हम क्लास में अगले अगले क्लास में ही बात करेंगे, ऑन फॉर क्लास में करवाएंगे, ठीक है, छोड़ दो अभी आप, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन करके आना है, ठीक है। एक सेकंड। देखिए अगला प्रत्यय है ट स्लैश तवती, अगले दो प्रत्ययों का नाम क्या है, ट या तवती? Sir, can you highlight the page because we can't see. There's only R we can see. और शुड आई हाईलाइट? We can't see the actual page, and what you are saying is very slow. I can't understand what you are saying. सी यहाँ पे सबसे पर बोल्ड लेटर में हेडिंग डाला हुआ है ना, ये ट प्रत्यय एंड तवती प्रत्यय, But can these you, two। we have the highlight is on R, the person who is the host, not the actual thing that you are बट talking आई हैव about. हाईलाइटेड इट, मैंने हाईलाइट कर दिया है इन दो वर्ड्स को, ट एंड तवती। Ah, okay. Now it's okay. या देखिए इन दोनों का अर्थ क्या होता है, ट और तवती प्रत्यय का, इनका प्रयोग होता है भूतकाल अर्थ में, भूतकाल मतलब पास्ट टेंस में। एक बार जरा एक चीज पूछता हूँ मैं किसी से, अ, हर्षिता जी, भूतकाल अर्थ में कौन सा लकार आता है? लंग लकार। पक्की बात? यस। शाबाश, 15 तारीख पास में आ रही है, और आपको गुड न्यूज बता दूं कि मेरे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, इसका मतलब आपके लिए डेंजर का टाइम शुरू हो गया है, ठीक है, अब मैं आप लोग के एग्जाम्स लूंगा। चलो, तो ट और तवती प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वो भूतकाल अर्थ में होता है, जो काम हो चुका है उस अर्थ में प्रयोग होता है।
अगेन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि ये दोनों प्रत्ययों का रूप भी लिंग के अनुसार बदलता है, लाइक क्षत्रिय एंड सानुज। ठीक है, जैसे सबसे पहला आपके सामने जो बना हुआ है गम प्लस त, पुल्लिंग बनेगा गतः, स्त्रीलिंग बनेगा उसका गता, और नपुंसकलिंग में बनता है गतम। क्री प्लस कत का कृतः, स्त्रीलिंग में कृता, नपुंसकलिंग में कृतम। ठीक है, अच्छा इसका मीनिंग क्या होगा? अगर भूतकाल अर्थ में बोला है तो गतः मतलब क्या होगा? गया हार्दिक हुआ। गया हाँ हुआ। पिंकी गया हुआ। गया हुआ। और स्त्रीलिंग का अर्थ क्या होगा? गता मतलब गई हुई। हाँ, और गई गई हुई। शाबाश, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से आपको पकड़ना है, उसको ध्यान में रखना है कि लिंग के अनुसार कैसे वहां पर परिवर्तन होता है। ठीक है, एक बार गरिमा जी पढ़ दीजिए रूप। हाँ जी। गम प्लस त, पुल्लिंग में गतः, स्त्री गता, नपुंसकलिंग में गतम। क्र प्लस त, क्रतः, क्र पुल्लिंग। नहीं, क्री, क्री प्लस कृ त, कृ कृ, हाँ सॉरी। कृतः। हाँ, क्र, क्र प्लस त, क्र नहीं, क्र कृतः, नहीं, क्री, क्री प्लस क्री। त। ओके ओके ओके। क्री प्लस त, कृतः, स्त्रीलिंग में कृता, कृता, और नपुंसकलिंग में कृतम। पा प्लस त, पुल्लिंग में पितः, स्त्रीलिंग में पिता, नपुंसकलिंग में पितम। श्रु प्लस त, पुल्लिंग में श्रुतः, स्त्रीलिंग में श्रुता, नपुंसकलिंग में श्रुतम। त्रि प्लस त, पुल्लिंग में कृतः, स्त्रीलिंग में कृता, और नपुंसकलिंग में कृतम। भक्ष प्लस त, पुल्लिंग में भक्षितः, स्त्रीलिंग में भक्षिता, नपुंसकलिंग में भक्षितम। इष्ट प्लस त, पुल्लिंग में इष्ट, स्त्रीलिंग में इष्टा, नपुंसकलिंग में इष्टम। सेव ठीक है, प्लस। ठीक है ना? इन सिमिलर वे आपको ध्यान रखना है। पुल्लिंग में तह किस प्रकार से बन रहा है, स्त्रीलिंग में ता बन रहा है, और नपुंसकलिंग में तम बन रहा है। ठीक है, अब तवतु प्रत्यय का भी अर्थ सेम होता है। जैसे क्षत्रिय सानस की जोड़ी है हुआ अर्थ में, वैसे तवतु की जोड़ी है भूतकाल अर्थ में। फॉर एग्जाम्पल गम प्लस तवतु क्या बनेगा? गतवान पुल्लिंग में, गतवती बनेगा स्त्रीलिंग में, और गतवत आपका बनेगा नपुंसकलिंग में। इसी तरह से सभी रूप आपके बनेंगे। एक बार पढ़ दीजिए गरिमा जी बाकी तीन भी। गम प्लस तवतु, पुल्लिंग में गतवान, स्त्रीलिंग में गतवती, नपुंसकलिंग में गतवत। क्री प्लस गतवतु, तत्वतु पुल्लिंग नहीं, में तवतु। तब तो तवतु। आधा है तो उसका साउंड कैसे लोगे? तो तवतु। ओके, तब क्री प्लस तवतु, पुल्लिंग में कृतवान, कृतवान, स्त्रीलिंग में कृतवती, और नपुंसकलिंग में कृतवत। पा प्लस तवतु, पुल्लिंग में पीतवान, स्त्रीलिंग में पीतवती, नपुंसकलिंग में पीतवत। श्रु प्लस तवतु, पुल्लिंग में श्रुतवान, स्त्रीलिंग में श्रुतवती, और नपुंसकलिंग में श्रुतवत। ठीक है, वेरी गुड। अब ये सभी धातु यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि भूतकाल अर्थ में कौन सा लकार आता है, तो आपने लंग लकार। जैसे क्या बनता है? राम अगच्छत, राम गया था। ठीक है, या राम आया था, अगच्छत मतलब आया था। अब इसी को अगर आपको कन्वर्ट करना हो तो आपको क्या करना है? लंग लकार की जगह वहां पे क्या यूज कर देना है? तो या तब्दु प्रत्यय का यूज कर देना है। ये तो अर्थ सर जाया आपका हुआ ही आएगा ना, अगच्छति है सिर्फ। हाँ अगच्छत है, बस जाने वाला। तो आप क्या करो, उसमें लंग लकार के स्थान पर आप क्षत्रिय सानस प्रत्यय का यूज कर दो, अर्थ आपका बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि दोनों ही काम ये कर रहे हैं। लंग लकार भी आपका भूतकाल वाला बता रहा है, और तब्दु प्रत्यय भी आपका भूतकाल अर्थ में प्रयोग होता है। रमा अगच्छत क्या बन जाएगा? रमा गतवती। अहम अगच्छम का क्या बन जाएगा? अहम गतवान। अब यहाँ पर अहम गतवान। गतवान और अहम गतवती दोनों के लिखेंगे। एक पुल्लिंग है, एक स्त्रीलिंग। हाँ, क्योंकि मैं जा रहा हूँ। अब ये वाक्य तो पुल्लिंग भी बोल सकता है और स्त्रीलिंग भी बोल सकता है ना? कोई भी बोल सकता है। त्वम अगच्छः, त्वम गतवान या त्वम गतवती, एक ही बात। ठीक।
अब इनका मीनिंग भी सेम होता है, राम अगच्छत हाँ और राम गतवान। हाँ, सेम सेम, भूतकाल अर्थ में। अब एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ तो कर लिया आपने त प्रत्यय का प्रयोग, ठीक है, यहाँ तक बात हुई उसकी। लेकिन ट्विस्ट अभी ये है कि तवतु प्रत्यय जब आप यूज करोगे तो उसके चलेंगे आपके रूप। रूप मतलब शब्द रूप। मतलब अभी तक हमने क्या पढ़ा था, क्षत्रिय सानस में क्या नया जुड़ गया कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग का अकॉर्डिंग उसका रूप चेंज होता है। तो प्रत्यय में भी कुछ चेंज नहीं हुआ, बस पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग का अकॉर्डिंग उसका रूप चेंज हो गया। तवतु प्रत्यय में होता है कि उसके वचन भी चेंज होंगे। क्या बोला? तवतु वचन भी। प्रत्यय में वचन भी चेंज होंगे। किस अकॉर्डिंग चेंज होंगे? तो पुल्लिंग में भगवत शब्द रूप की तरह, स्त्रीलिंग में नदी शब्द रूप की तरह, और नपुंसकलिंग में जगत शब्द रूप की तरह। अब हमें तो शब्द रूप याद ही नहीं है, हमें तो शब्द रूप याद ही नहीं है, तो हम कैसे चेंज करेंगे? क्या आंसर है इस शब्द क्वेश्चन रूप का? याद, शब्द रूप याद करेंगे फिर ये अरे करेंगे। वाह, आपको आंसर पता है क्या? करना तो होगा फिर भी, सर। तो फिर आप लोग याद तो नहीं करते? कमाल है। देखिए, ये पुल्लिंग है, गतवान, गतवंतौ और गतवंतः। भवान भगवत की तरह बोला ना, भगवत के रूप चलते हैं भवान, भवन्तौ, भवन्तः, गतवान, गतवन्तौ, गतवन्तः। अब यहाँ पर ये गलत टाइप हो गया है, ये न नहीं आएगा बीच में, तो गतवन्तौ हुई है। फिर आगे देखो, स्त्रीलिंग में बना गतवती, गतवत्यौ, गतवत्यः, नदी, नद्यौ, नद्यः। नपुंसकलिंग में आपका बना गतवत, गतवती, गतवंती, जगत, जगति, जगंती इत्यादि प्रकार सही विभक्तियों में प्रयोग इसका होगा। प्रश्न प्रश्न दिखा दी है। कौन से प्रत्यय की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? तवतु प्रत्यय की बात, ठीक है। त प्रत्यय की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। देखिए, छात्र गतवान एक छात्र थे, छात्रा गतवती दो छात्र थे, ठीक है। सॉरी, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, और ये मित्रम स्त्रीलिंग। गतवत ये नपुंसकलिंग है। लेकिन एक छात्र की जगह दो छात्र है तो क्या बन गया? छात्रौ गतवन्तौ। और बहुत सारे छात्र है मतलब बाला गतवन्तः। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और पुल्लिंग। छात्रा गतवती, छात्रे गतवत्यौ, बालिका गतवत्यः। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और स्त्रीलिंग। मित्रम गतवते, मित्र गतवती, मित्राणि गतवंती। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और नपुंसकलिंग। समझ में आया किस प्रकार से तवोदी प्रत्यय काम करता है? समझ में आया? ठीक है। जी सर। देखिए, इसके भी क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं। हो गया। तो तवोदी से डाउट है किसी को, कुछ पूछना है क्या? नहीं। चार प्रत्यय करे आज हमने, क्षत्रिय, सानच, त और तवतु। फिर से एक्सरसाइज यहाँ पर आ गई है। ये देखिए, 8 क्वेश्चन यहाँ पर है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है किसके साथ क्या जोड़ना है, आप जोड़ लोगे। लेकिन वचन के अकॉर्डिंग जोड़ना। बालकेन, बालक, अगर शिक्षक कहाँ है तो कौन सा वचन आएगा, उस अकॉर्डिंग। तो पहले आप वाक्य का कर्ता पकड़ो, क्योंकि क्षत्रिय सानस प्रत्यय का प्रयोग ये लगभग वाक्य में क्रिया के रूप में कर रहे हैं। और क्रिया किस के अनुसार चलती है? क्रिया, योगिता जी, धातु, धातु रूप। क्रिया किसका? अरे नहीं नहीं, वो तो क्रिया मतलब धातु रूपी होता है, वो चलती किसके अनुसार है? शब्द हैं? के अनुसार। कर्ता के वचन। कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार। तो वाक्य में पहले आप कर्ता पकड़ोगे, और फिर उसका जो भी आपका वचन वगैरह होगा वो आप वहां पर लगाओगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग आपको करना है। लगाओ, दिमाग लगाओ, कैसे करोगे, ठीक है। अ और ब इनको आपस में मैच करना है। हम्म, अब इस क्वेश्चन में वाक्य में जहां पर भी भूतकाल अर्थ में लंग लकार प्रयोग किया गया है, अहसत है, अपचत है, अशित है, अतिष्ठन है, अपीड़न है, इसके स्थान पर तवतु प्रत्यय का आपको प्रयोग करना है।
ठीक है। सेम चीज अगले क्वेश्चन में करनी है, लेकिन यहाँ पर आपको त प्रत्यय का प्रयोग करना है। भूतकाल की क्रिया को हटाकर त प्रत्यय का प्रयोग आपको करना है। अब फिफ्थ क्वेश्चन में दिमाग लगाओ। यहाँ पर ये जो लेफ्ट साइड में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, स्टेटमेंट्स, ये गलत वाक्य है, ठीक है, ये रॉन्ग है। इनको करेक्ट करोगे ना आप, तो इनका करेक्शन दो तरीके से होगा, एक त प्रत्यय के अकॉर्डिंग होगा और एक तब प्रत्यय के अकॉर्डिंग होगा। तो आपका दोनों प्रकार के वाक्य आपको बनाने हैं। टेक्निकली आर एच एल एच आपको करना है। जो यहाँ पर वाक्य लिखे हैं गलत लिखे हैं, इनको सही करना है आपको विद द हेल्प ऑफ त एंड तब प्रत्यय। कुछ कहना है किसी को, कुछ पूछना है? सर जो लास्ट एक्सरसाइज थी ना उसमें जो दो ऑप्शंस दिए हैं, जरा उस पे चर्चा कीजिए। वो ऑप्शन नहीं है, वो ऑप्शंस नहीं है, दो प्रकार से दो वाक्य प्रकार से बनेंगे। लिखे हैं ना, तो हाँ, किस तरह से कुछ नहीं, बनाए? उन्होंने वहां पर कन्वर्ट कर दिया उनकी क्रिया को त प्रत्यय में तब प्रत्यय में। तो अच्छा। कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया सही नहीं लगी उन वाक्यों में, अशुद्ध वाक्य है, वो गलत वाक्य है। तो आपको त तब प्रत्यय के रूप में क्रिया का यूज करके उन वाक्यों को शुद्ध बनाना है। कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया का प्रयोग करना है, लेकिन क्रिया होगी आपकी या तो त प्रत्यय की या तब प्रत्यय की। ठीक है, ठीक है। कोई और कुछ और पूछना चाहेगा? नहीं? तो थर्सडे को तो क्लास होना मुश्किल है, क्योंकि थर्सडे को मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो फ्राइडे को आपकी क्लास ले ले 7 बजे, चलेगा? फ्राइडे को कितने बजे सर? 7 बजे सेम टाइमिंग। हाँ 7 बजे चल जाएगा। चल जाएगा ना? तो भैया सिर्फ जी इस वीक फ्राइडे के को लिए परमानेंट ऑनर्स की क्लास होती है। 7 बजे होती है क्या? हाँ 7 बजे से स्टार्ट मैं होती है। मैं आपको पूछ के टाइम बता दूंगा, उस टाइम पे हम रख लेंगे, ठीक है? 7 से 9 चलती है वो क्लास। हाँ, तो आप घबराओ मत, मैं किसी और टाइम पे ले लूंगा, है ना? ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा, आप योगिता जी, आप तो बिल्कुल ऐसे बोले कि मान लो आप बड़े परेशान हो आपकी क्लासेस से। क्या करे, नहीं 2 नहीं, घंटा क्लास चलती है, हमसे नहीं पढ़ा जाता है, बड़े परेशान हो गया क्लासेस से? हाँ तो बहुत सारा है ना भैया जी, इतना सारा एकदम याद करना आसान नहीं होता है ना। हाँ, तो हम कब बोल रहे हैं आप याद कर रहे हैं? आपको तो 3 महीना हो गया, तो भी आपको शब्द रूप याद नहीं है। तो 3 महीना नहीं शब्द कम रूप समय है याद ना, है। हो गया ना? ठीक है, अच्छी बात है। तो अगले महीने तक आपको वो भी याद हो जाएंगे प्रत्यय, क्या दिक्कत है? हो जाएंगे ना? हाँ वो हो इतना तो जाते हैं, वो ऐसे इंडिविजुअली करते हैं तो वो समझ में आ जाते हैं, बट वो पूरा एक साथ आ जाता है तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है फिर। तो प्रैक्टिस तो यही करनी है ना, हमें प्रैक्टिस करते करते सीखेंगे। अब वो आचार्यों ने क्या है, वो उन्होंने अलग अलग नहीं लिखा, उन्होंने सारा ग्रामर एक साथ प्रयोग किया ना टीका में। तो अब वो क्या तो करें? या तो उनकी गलती है या हमारी गलती है, तो उनको नहीं, तो आप कुछ नहीं कह सकते। तो उनकी गलती। हम, गलती हमारी भी नहीं है, हम सीख रहे हैं, आप लोग भी सड़क के निकल के सीख रहे हो। तो सीखते रहो, लर्न करते रहो, जितना थोड़ा बहुत समझ आएगा उतना अच्छा हो। ठीक है, तो ऑन दैट नोट हम खत्म करते हैं क्लास। हाँ जी, सर एक बोलिए। डाउट है मेरा, हम्म, ये कस्मिन प्लस चित ये क्या बनेगा? आप बताओ। अब ना के ना तो तकार में आ गया, तो उसकी हाँ, जगह और चित आ रहा है, तो चावर का ही वो सबसे लास्ट वाला वर्ण आना चाहिए। कस्मिंश्चित् आता है ना, हाँ, हाँ, हाँ। कस्मिन, उसमें क्या है, एक तो एक चीज इसमें होती है कि हमें आपको कुछ भी ना बदल कर न को आधा ही रखें, और बीच में हम कर दे श का आगम। श हाँ। मतलब शक्कर वाला, तो कस्मिन शित ऐसा रूप बन जाएगा, बीच में आपका श आ जाएगा, न को आधा लिखेंगे, कस्मिन शित, इस प्रकार वो से इसका बना रूप बन कैसे सर, जाएगा। यही चीज पूछना है। तो चेंज नहीं, तो नाम ही होना चाहिए था ना। नहीं, नहीं, हमने ये भी तो पढ़ा है कि हम बीच में लाते हैं। हमने संधियों में भी तो पढ़ा है कि हम बीच में लाते हैं, कई बार श लाते हैं या कुछ लाते हैं, पढ़ाते हैं हमने। तो यहाँ पर श बीच में हम लाएंगे, तो कस्मिन शित। इस संधि का नाम क्या है? नाम देखना पड़ेगा, यहाँ पे श का आगम करते हैं, लेकिन इसका रूप इस प्रकार से बनेगा कि श आपका बीच में आ जाएगा, ये कस्मिन तत्व शित। तत्व संदेह। तत्व संधि, तत्व हाँ, संधि। मतलब
क्योंकि उसमें स को लाइन है, इसलिए सत्व संधि वहां पर बन जाएगी। ठीक है, हाँ, क्लियर? सर ने लिखवाई थी सत्व संधि, उसमें ये है। ठीक है, चंद्रमा आठ आता है। नंबर की लिखवाई थी सत्व। हाँ ठीक है, पदान्ते न हाँ कुर्वन्ति। हाँ हाँ, ठीक है, खत्म ठीक करें? है। चलिए अभी खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए, जय जिनेन्द्र। जय